हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स का यह लास्ट लेक्चर है जो थोड़ा सा लंबा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉमन एरर्स की शुरुआत करते हैं एक एररफुल सेंटेंस से जो हमारे सामने है। द मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक राम। द मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक राम, यहाँ पे गलती कहीं ना कहीं है और गलती है कि मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। एक्सप्लेन करेंगे आपको क्यों नहीं होगा। सही सेंटेंस हो जाएगा मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक राम। ऐसा ही है दूसरा सेंटेंस, बताइएगा इसमें द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक राम। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी मोस्ट के पहले द को हटा देंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक राम। अब इसका रूल क्या है, क्यों ऐसा किया हमने? रूल है कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ, आप देख भी रहे हैं पहले सेंटेंस में मोस्ट है, दूसरे सेंटेंस में जो एररफुल सेंटेंस है उसमें मोस्ट ऑफ है। मोस्ट और मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग हुआ है, हुआ भी है, यहाँ पे मोस्ट के बाद नाउन आया है स्टूडेंट्स और इधर मोस्ट ऑफ के बाद नाउन आया है द पीपल, हुआ है, तो रूल कहता है कि इस स्थिति में जब मोस्ट और मोस्ट ऑफ के बाद नाउन का प्रयोग होता है तो नहीं करना चाहिए होता है मोस्ट और मोस्ट ऑफ के पहले आर्टिकल द का प्रयोग। लेकिन आप कहेंगे कुछ और, क्यों कहेंगे? क्योंकि मेनी और मच दोनों का कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर, सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट। और आप सीख रखे हैं कि सेंटेंस में अगर किसी भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो उसके पहले द लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, मोस्ट का प्रयोग करेंगे तो। और किस स्थिति में? जब मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद नाउन रहेगा। तो जैसे आप एक सेंटेंस यूज करते हैं, आई लाइक यू द मोस्ट, ठीक है, आई लाइक यू द मोस्ट, यहाँ पे गलत है? नहीं गलत है, क्योंकि मोस्ट के बाद इधर कोई नाउन नहीं रखा है, इसलिए मोस्ट के पहले द रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग हुआ है, जिस तरह से स्टूडेंट्स हुआ है, पीपल हुआ है, इस स्थिति में इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, लेक्चर लंबा होगा लेकिन क्लियर हम कर रहे हैं सब कुछ। मीरा इज गिवन द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल के पहले द नहीं लगता है, नहीं लगेगा, लगता है नहीं। कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, कोई भी पदवी होती है, आप आर्टिकल में सीखे होंगे कि किसी पदवी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। प्रिंसिपल भी एक पदवी है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। पोस्ट वर्ड के बाद रहेगा तो नहीं करेंगे, आपको और भी वर्ड्स मिलेंगे, देख लीजिए। तो पोस्ट है इसलिए इसका हो जाएगा सीधा मीरा इज गिवन द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द नहीं रहेगा, खाली प्रिंसिपल रहेगा। नेक्स्ट वन, आरोही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ अ टीचर। जॉब वर्ड के बाद भी अपॉइंटमेंट कोई रहेगा, टीचर अपॉइंटमेंट है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे भी अ हटा देंगे और हो जाएगा आरोही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ टीचर। क्या है? दो वर्ड तो देख लिया आपने, पोस्ट और जॉब। कोड याद रखिएगा PPJR। PPJR मतलब एक P मतलब पोस्ट, दूसरे मतलब पोजीशन, तीसरे मतलब जॉब और चौथे R मतलब रैंक। अगर इन वर्ड्स के बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है और ऑफ के बाद कोई अपॉइंटमेंट है, जैसे कि प्रिंसिपल, टीचर, हेडमास्टर, कुछ भी, तो जो ये PPJR है इसके पहले तो द का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो अपॉइंटमेंट होगा ऑफ के बाद उसके पहले आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यही रूल है। इसीलिए पोस्ट के पहले द है, ठीक है, लेकिन इसके बाद ऑफ है और फिर बाद में अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल ना होकर प्रिंसिपल होगा। ऐसे ही जॉब के पहले द है, ऑफ है, इसका भी अपॉइंटमेंट में और नहीं होगा, टीचर ही खाली होगा। इधर भी द जॉब है, ठीक है, ऑफ है, यहाँ हाँ ये तो सही ही है। तो पोस्ट, PP पोजीशन, JR जॉब और R मीन्स रैंक।
ये 4 वर्ड याद रखिएगा, कोड PPJR। 2 कंप्लीट किया, आगे आई गेट अप बिफोर द सनराइज। अब देखिए, आई गेट अप बिफोर द सनराइज, यहाँ पे सनराइज के पहले द नहीं होगा, होगा सही सेंटेंस आई गेट अप बिफोर सनराइज। और भी देखिए, रीमा वर्शिप्स एट द सनराइज, यहाँ पे भी द नहीं होगा और होगा रीमा वर्शिप्स एट सनराइज। क्या है रूल, क्या है देखिए, बिफोर, आफ्टर, एट, 3 वर्ड। हमने 2 सेंटेंस यूज किया है, एक में तो बिफोर है, ओके, एक में एट है और आफ्टर का प्रयोग नहीं किया है, तो 3 वर्ड ध्यान रखिएगा। इनके बाद सनराइज या सनसेट वर्ड का जो प्रयोग करते हैं, तो हम सनराइज या सनसेट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सही क्या होगा, बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट, आफ्टर सनराइज, आफ्टर सनसेट, एट सनराइज, एट सनसेट। हाँ, अब ध्यान रखेंगे, ये भी रूल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रूल, वी शैल गो टू सिनेमा टुमारो। यहाँ पे आर्टिकल का पे ही फोकस है रूल, यहाँ पे सिनेमा के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा और वो होगा द। वी शैल गो टू द सिनेमा टुमारो। नेक्स्ट भी देखिए, आप बताइए, विराम वेंट टू मूवीज, विराम वेंट टू मूवीज, तो यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे और हो जाएगा विराम वेंट टू द मूवीज। क्या है, गो टू द सिनेमा, पिक्चर्स, मूवीज, थिएटर, ओपेरा, सर्कस, ए होता है। गो टू के बाद द का प्रयोग होता है। कहाँ जाएंगे, सिनेमा जाइए, पिक्चर्स जाइए, मूवीज जाइए, थिएटर जाइए, ओपेरा जाइए, ऑफिस जाइए, सर्कस जाइए। यहाँ पे पहले में सिनेमा, दूसरे में मूवीज है, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। बिना द का हम इसका यूज नहीं करेंगे। हाँ, ध्यान रखना है आपको इस रूल को भी। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, लक्षा गोज टू द स्कूल एवरी डे। लक्षा गोज टू द स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे इधर स्कूल के पहले आर्टिकल नहीं लगना चाहिए और यही सही है। लक्षा गोज टू स्कूल एवरी डे, क्यों सही है बताएंगे कुछ देर में। पंक्ति वेंट टू द कॉलेज लास्ट ईयर, यहाँ पे भी कॉलेज के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, होगा पंक्ति वेंट टू कॉलेज लास्ट ईयर। और क्या होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं स्कूल और कॉलेज के पहले, नहीं करते हैं, स्कूल के पहले भी नहीं किया हमने और कॉलेज के पहले भी नहीं किया हमने। कब नहीं करते हैं, जब स्कूल जाते हैं हम पढ़ने के लिए और चाहे पढ़ाने के लिए, मतलब स्कूल जिस पर्पज से बना हुआ है उस कार्य के लिए जाते हैं, तो हम नहीं करते हैं स्कूल या कॉलेज के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग। लेकिन दूसरा काम हो, जैसे कि आई एम कंस्ट्रक्टिंग और स्कूल, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हम एक तो जा नहीं रहे हैं चाहे आ नहीं रहे हैं, जाना आना भी हो जाएगा इसमें। हाँ, जैसे यहाँ पे गो है, वेंट है, जाना आना भी होता है। तो आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए स्कूल, सो यहाँ पे यह पर्पस स्कूल का पढ़ाना या पढ़ना नहीं है, इसलिए यहाँ पे और रहेगा। लेकिन जब स्कूल में आप पढ़ने जाएंगे चाहे पढ़ाने जाएंगे या आएंगे, तो उस स्कूल और कॉलेज वर्ड के पहले नहीं लगाएंगे आर्टिकल। देखिए, पहल केम बाय अ कार, यहाँ पे नहीं होगा और नहीं होगा, क्या होगा, पहल केम बाय कार। नेक्स्ट वन, परीक्षा गोज इन ट्रेन, गोज इन ट्रेन। अब यहाँ इन के बाद डालना पड़ेगा आर्टिकल और होगा परीक्षा गोज इन द ट्रेन। इनके पहले द क्यों होता है, तो कोई भी आविष्कार, इन्वेंशन, आप जानते हैं आर्टिकल में कोई भी इन्वेंशन होता है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे द का। लेकिन बात अभी तो हम कुछ और करेंगे, यहाँ पे बाई कार सही है और यहाँ पे इन द ट्रेन सही है। क्यों सही है, क्योंकि बाई के बाद कार, ट्रेन, बस, मतलब यातायात का कोई भी माध्यम हो, प्लेन, शिप, एयर, वाटर, यह क्या है, यह इडियम है। इसमें कुछ भी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो बाई कार करेंगे, बाई अ कार चाहे बाई द कार, बाई कार्स भी नहीं कर सकते आप।
जो है वैसा ही लिखना पड़ता है इडियम। तो इसलिए बाइकार होगा। लेकिन इन और ट्रेन, इन द ट्रेन कुछ भी आप कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मली हम इन्वेस्टिंग पर द का प्रयोग करते हैं। अगर अ भी लिखा हुआ है तो चलेगा, क्योंकि उस ट्रेन के बारे में पता नहीं होगा। जिस ट्रेन का नाम भी होता है ना, पार्टिकुलर नाम होता है, तो विशेष बन जाते हैं तो द लगा देते हैं, वो भी कारण होता है। एनीवेज, अभी अ और द पे बात नहीं करते। तो इन के बाद अ, ऑन, द, फिर कार, ट्रेन, बोट, कुछ भी कहिए आप कर सकते हैं। मतलब इन के बाद जो यातायात का माध्यम है उसके बाद रगना है कोई ना कोई आर्टिकल, तीनों में से कोई एक। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल। मैं बता दिया थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इसे खत्म कर देंगे, बहुत लंबा नहीं होगा। मीरा गोज गॉट 100 बुक्स। मीरा गॉट 100 बुक्स, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे होगा मीरा गॉट 100 बुक्स। 100 बुक्स क्यों गलत है बताएंगे। राम मेड नॉइज, यहाँ पे जानते हैं हमेशा नॉइज के साथ अ आर्टिकल रहता है। मीरा, राम मेड और नॉइज क्या है, और 100 होता है, और 1000 होता है, और डोजन होता है, और नॉइज होता है। अकेला नहीं होगा, 100 अकेला नहीं होगा, 1000 अकेला नहीं होगा, डोजन अकेला नहीं होगा, और नॉइज भी अकेला नहीं होगा। इनके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं ए को ए बोलते हैं चाहे अ बोलते हैं। आई हैव नेवर सीन अ सच पेन, यहाँ पे दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगा। सच आगे आएगा और अ बाद में जाएगा, और एक्सप्लेन करेंगे आपको दूसरा एग्जांपल दिखाने के बाद। सच अ पेन, आई हैव नेवर सीन सच अ पेन, आई हैव नेवर सीन सच अ पेन, यहाँ पे है आई हैव नेवर सीन अ सच पेन, जगह इसके यहाँ पे होगा आई हैव नेवर सीन सच अ पेन। ठीक है। व्हाट ब्यूटीफुल बुक रीमा हैज, इसका होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक रीमा हैज। यहाँ पे ब्यूटीफुल पहले ओ आ जाएगा। क्या है एक्सप्लेनेशन, यही है सच और व्हाट, सच और व्हाट के साथ सिंगुलर नाउन का अगर प्रयोग हुआ है, सच और व्हाट के साथ अगर सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है तो हमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना पड़ता है। सच और व्हाट के बाद अगर सिंगुलर नाउन का प्रयोग, तो यहाँ पे देखिए सच के बाद आया है पेन, सिंगुलर है डेफिनेटली, तो हमें सच और पेन के बीच में आर्टिकल डालना पड़ेगा, तो इसी ए को यहाँ डालेंगे सच अ पेन। ऐसे ही व्हाट के बाद ब्यूटीफुल बुक एक नाउन हो गया, तो फिर क्या करेंगे, व्हाट के बाद हम और डाल देंगे और फिर ब्यूटीफुल बुक कर देंगे, जो बचा रहेगा उसे वैसे लिख देंगे इस तरह से। अभी देखिए आई रीड इन, लास्ट स्लाइड होगा रूल्स वाला, एक एक्स्ट्रा स्लाइड है जिसमें आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा है। आई रीड इन मॉर्निंग, यहाँ पे होगा आई रीड इन द मॉर्निंग। फिर मेघा प्लेज इन इवनिंग, अब यहाँ पे भी द लगा देंगे आप, मेघा प्लेज इन द इवनिंग। एक्सप्लेनेशन है कि इन के बाद द होता है और द के बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट करते रहिए। द इन लिखेंगे तो उसके बाद द लगाना ही लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा किया। और ये राम इज सीकिंग अनएम्प्लॉयमेंट, राम इज सीकिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो काउंटेबल नाउन है ही नहीं, तो क्या होगा राम इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑन हट जाएगा। आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले अ का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑन का। मीरा इज इन सर्च ऑफ जॉब, मीरा इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे करना पड़ेगा मीरा इज इन सर्च ऑफ अ जॉब। तो यही है, अनएम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल नाउन है और जॉब काउंटेबल नाउन है। आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, जॉब के पहले करेंगे, इसलिए किया है। अभी देखिए लास्ट स्लाइड है, इसमें रूल नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो जानना जरूरी था। अभी हम पढ़ेंगे कि द का प्रयोग किनके किनके साथ करना चाहिए, कंपल्सरी। नदियों का नाम हो तो द का प्रयोग कर दीजिए, बहुत और भी बहुत कुछ है, थोड़ा सा रखा है हमने। नदियों का नाम कहीं भी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं उसके पहले द लगाएंगे, जैसे कि गंगा नदी का एक तो जी भी कैपिटल होगा और यहाँ पे लगाएंगे द। पार्ट्स ऑफ बॉडी, कुछ भी है ना, कोई भी है आपका बॉडी का पार्ट, उसके पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे। आर्म फोर्सेस जैसे नेवी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस भी, हाँ इसके पहले भी आप द का प्रयोग कर देंगे।
कुछ देशों के नाम जैसे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, यूएई, द सूडान, हाँ, द नीदरलैंड्स, ये सब देश हैं, इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, देखिए गेम्स का नाम हो तो नहीं लगाते हैं। सेंटेंस में आप क्रिकेट वर्ड लिख रहे हैं, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज का नाम हो, लैंग्वेज कहिए चाहे सब्जेक्ट कह दीजिए, तो इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे हिंदी होगा, हिंदी में एच कैपिटल होगा, हिंदी, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ऐसे ही फेस्टिवल्स का नाम हो, क्रिसमस हो गया, होली हो गया, इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट्स यहाँ कह दिया है, ठीक है, वही बात है। ऐसे ही मील्स का नाम हो, मील्स मतलब लंच, डिनर एक्सेट्रा, इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कॉमन एरर्स का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।